हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ नंबर सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने डिजिटल के बेसिक के बारे में समझा था। आज से हम नया टॉपिक शुरू करें, दैट इज़ नंबर सिस्टम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम द ज़ीरो। नाउ वी कम्स टू द वेरी बेसिक क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाई डू वी नीड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की नीड ही क्यों है? सबसे पहले हम एक थ्योरी से पढ़ते हैं कि डिजिटल जो होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को क्या करती है, प्रोसेस करती है और रिप्रेजेंट करती है डिस्क्रीट स्टेट में। अब उसको सिर्फ डिस्क्रीट स्टेट में ऑन या ऑफ ही रिप्रेजेंट नहीं करने होते, बल्कि उसको नंबर भी क्या करने होते हैं, रिप्रेजेंट करने होते हैं, लाइक 5, 10, 25, 100 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स को डिजिटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिस्टमैटिक और एक प्रॉपर क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। उसी सिस्टमैटिक और प्रॉपर मेथड को क्या कहते हैं, हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो हम नंबर सिस्टम को कैसे समझ सकते हैं कि एक लैंग्वेज है जो कि क्या करती है, नंबर्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। सो डिफाइंड मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स। आप इसको इजी वे में कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अपनी बात को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम क्वांटिटी को या फिर कह सकते हैं कि नंबर्स को अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा डेसिमल एंड ऑक्टल। तो इसका मतलब है कोई भी नंबर होगा, जैसे कि 10 है, उसको मैं डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, बाइनरी में भी कर सकती हूँ, हेक्साडेसिमल में भी कर सकती हूँ एंड ऑक्टल में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो एक चीज़ को मैंने अलग अलग मेथड से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इन सभी मेथड को रिप्रेजेंट करने के मेथड को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। नाउ कम्स टू द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, ये बेसिकली 3 आइडिया से बना है, बेस, डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि बेस क्या होता है, डिजिट्स क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये मेथड है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यूजिंग डिफाइंड सेट ऑफ डिजिट्स। इसका क्या मतलब है, इसमें हम डिफाइंड करके रखेंगे पहले कि आपको इसमें से ही डिजिट्स यूज कर कर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास डिफाइंड सेट होगा कि डेसिमल के लिए अलग डिफाइंड होगा सेट, ऑक्टल के लिए अलग, हेक्साडेसिमल के अलग और बाइनरी के लिए अलग। ऐसे ऐसे करके क्या होंगे, डिफाइंड कर रखे होंगे सेट, और उनकी उसके बेस पर क्या होगी, प्लेस वैल्यू रूल को हम यूज करेंगे। प्लेस वैल्यू रूल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है डिजिट्स। डिजिट क्या होते हैं कि हम कौन कौन से सिंबल्स का यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9। हम इन डिजिट्स का क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। इनके बाहर हम कोई भी डिजिट्स यूज नहीं करेंगे जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बेस पर। बेस क्या होता है कि कितने सिंबल यूज किए हैं। जब हम इनको काउंट करते हैं तो डेसिमल के लिए कितने नंबर्स, कितने सिंबल्स यूज होते हैं, 10। तो इसका बेस क्या हो गया, 10 हो गया। अब आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का क्या मतलब है, अगर मैं किसी भी नंबर का की प्लेस वैल्यू को चेंज करती हूँ, पोजीशन चेंज कर देती हूँ, तो उसकी नंबर सिस्टम की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 रखा, यहाँ पे 0 0 रखा। नेक्स्ट नंबर में मैंने इस 5 की पोजीशन टेंस पे ले आई, यहीं 0 0 रख दिया। नेक्स्ट नंबर में मैंने 5 इधर रख दिया, 0 0 इधर रख दिया। तो अब देखो, मैंने इस 5 की पोजीशन वंस पे रखी तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 5। टेंस पे रखी तो इसकी वैल्यू बन गई 50। 100 पे रखी तो इसकी वैल्यू बन गई 500। तो हमें ये देखना होता है प्लेस वैल्यू में कि कैसे कैसे अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं इन नंबर्स में से किसी भी डिजिट की, तो उसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे हर नंबर सिस्टम के लिए। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 4 नंबर सिस्टम। ये क्या है, एक फाउंडेशन है रेस्ट ऑफ द कोर्स के लिए, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो लेट्स स्टार्ट।
इसमें क्या होता है कि डेसिमल के अंदर क्या होते हैं, 10 डिस्टिंक्ट क्या होती है सिंबल्स होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसलिए जब हम इनको काउंट करते हैं तो टोटल कितने हैं, ये 0 से 9 तक 10 है, क्योंकि 1 to 9 9 एंड 0 को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसलिए इसका बेस क्या हो गया 10 हो गया। ये कहते हैं ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, हम जो भी नंबर लिखते हैं इसी में ही लिखते हैं। नाउ कम्स टू द बाइनरी। बाइनरी में हम कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं, 0 और 1 का ही यूज करते हैं बाइनरी में। तो टोटल कितने सिंबल यूज कर रहे हैं 2, तो इसका मतलब इसका बेस कितना हो जाएगा 2। अब आते हैं हम ऑक्टल के ऊपर। ऑक्टल के अंदर कितने होते हैं सिंबल, 0 1 2 3 4 5 6 7। जब हम देखते हैं 0 से 7 क्या है इसके सिंबल्स हैं और डिस्टिंक्ट सिंबल्स हैं, और कितने हैं ये टोटल 8 हैं, तो इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, किसके लिए, ऑक्टल के लिए। नाउ कम्स टू द हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होते हैं, 0 से 9 तक तो वही काउंटिंग रहती है, और 10 11 12 13 14 एंड 15 के लिए हम क्या यूज करते हैं, A B C D E एंड F। तो क्या हो जाएगा 0 से 9 कितने हो गए 10 एंड दिस वन कितने हो गए 6, तो टोटल कितने हो गए 16। तो इसका मतलब इसका बेस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास कितने डिस्टिंक्ट सिंबल हैं 10, इसके पास कितने डिस्टिंक्ट सिंबल हैं 2, इसके पास कितने डिस्टिंक्ट सिंबल हैं 8, और इसके पास कितने डिस्टिंक्ट सिंबल हैं 16। आई होप आपको अब ये बेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस स्लाइड से। हमने ये तो समझ लिया कि बेस होता क्या है, क्या होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल अवेलेबल, कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल अवेलेबल हैं वो होता है। लेकिन बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैलिड डिजिट्स कितनी होंगी, 0 से लेकर n-1। कैसे, अगर हम बेस 2 लेते हैं तो इसके अंदर कितनी होंगी, या तो 0 होगी और 2 - 1 होंगी, तो अब इसको क्या लिखेंगे 0 और 1 ही होंगी, तो यही आ रही है इसकी वैल्यू। नाउ कम्स टू द बेस 8, मतलब इसमें n की वैल्यू कितनी है 8 है। अब इसको लिखते हैं 0 to n-1, 0 to 8-1 दैट इज 0 to 7। तो यही हमने देखा था कि ऑक्टल में कहाँ से कहाँ तक होती है 0 to 7 होती है। नाउ कम्स टू द बेस 10। अब 10 बेस है तो क्या लिखेंगे 0 to n-1 मीन्स n 10-1 दैट इज 0 to 9। तो इसमें कितनी होती है 9 होती है। नेक्स्ट पार्ट दैट इज बेस 16। 16 का थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हम क्या करते हैं 0 to 9 लिखते हैं, देन A to F लिखते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन इसका नंबर आप याद कर सकते हैं कैसे, 0 to बेस कितना है, नंबर्स देखने हो ना कितने सिंबल्स होंगे वो याद कर सकते हैं, 0 to 16 - 1 दैट इज 0 to 15 ऐसे याद कर सकते हैं। 15 है तो मतलब 16 क्या हो जाएंगे इसके सिंबल्स हो जाएंगे, और 15 तक क्या जाएंगी इसकी वैल्यूज जाएंगी। और हमें पता है 10 to हमने 15 किससे रिप्रेजेंट किया था, A से लेकर F तक हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा क्या है ये हेक्साडेसिमल वाला हल्का सा ट्रिकी है, बाकी जब जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको ये भी क्या लगने लगेगा ईजी लगने लगेगा। तो आई बेसिकली एक चीज और है, बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, 8 इज नॉट वैलिड ऑक्टल डिजिटल। जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिख देना कि बेस 8 है, तो बेसिकली क्या सोचते हैं बच्चे कि इसके अंदर 8 तो आ ही रहा होगा, अगर 8 बेस है, नहीं, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहे होंगे सिंबल, सिर्फ 0 से 7 तक ही आ रहे होंगे, 8 नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर बेस 8 है ना तो उससे कम में ही क्या होएगा नंबर तक आ रहे होंगे, तो 8 नहीं आ रहा होएगा। सिमिलर वे में बाइनरी के अंदर अगर बेस 2 है ना, तो सब बच्चे ये सोचते हैं कि इसके अंदर 2 तो पक्का आ रहा होगा, नहीं, इसमें 2 क्या बताता है नंबर ऑफ सिंबल्स बताता है। तो हम कैसे लिखेंगे, बाइनरी के अंदर कहाँ से आ रहा होगा 0 से 2 - 1 तक आ रहे होंगे, तो 0 से 1 तक ही आ रहा है, इसके अंदर 0 और 1 ही आ रहे हैं। तो आपको ये जो कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो आपको नहीं करनी है। जब भी कोई नंबर सिस्टम में आपको ये पता लगाना हो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 0 to n-1, जितना बेस उससे एक कम वैल्यू तक ही वो क्या लेगा डिजिट्स लेगा, वो उससे ज़्यादा वैल्यूज नहीं ले सकता, उसके पास इतने ही सिंबल हैं
उस नंबर अपने नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ कम्स टू द पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम बेसिकली वेटेज पे डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ रखी हुई है मैंने उस नंबर की। फॉर एग्जाम्पल 538 लेते हैं हम। 538 को 538 लिखा है, ये 5 भी तो बोल सकते थे ना इसको, लेकिन इसकी पोजीशन कहाँ है, 100th पे है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ 500। इसकी पोजीशन कहाँ है, 10th पे है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ 30, मतलब 30। इसकी पोजीशन 1s पे है तो इसलिए मैं इसको 8 ही बोल रही हूँ। तो इसका मतलब अगर ये नंबर 1s पे होता, फॉर एग्जाम्पल 835 होता, हम सिर्फ 5 की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं सिर्फ 5 बोल देती। अगर ये 853 होता तो मैं इसको 50 बोल देती। और अगर ये 538 है तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ 500 बोल रही हूँ। नंबर तो वही है ना, 5 5 एंड 5। पोजीशन की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ इसकी 1s में है तो इसका 5 ही रह रही है, यहाँ 10s में है तो इसकी 50 हो रही है, और 100th में है तो ये 100 से हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि जैसे जैसे मैंने पोजीशन चेंज करी 5 की, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। नाउ कम्स टू द कि हमने 10⁻2 ही क्यों लिखा, 1 ही क्यों लिखा, 0 क्यों लिखा। अब इसके अंदर हम एक बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। हमने लेट कर लिया इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 0, 0 से ही शुरू करनी है, वो भी राइट साइड से। 0 है और इसकी प्लेस वैल्यू है 1 और इसकी प्लेस वैल्यू है 2। आगे भी डिजिट होती तो हम क्या लिख देते 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे हम डिजिट्स के प्लेस वैल्यू लिखते रहते। अब बेस कितना था 10। अब आपको इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना होगा, जितना बेस हो गया उसको लिख लेंगे सभी के नीचे, ठीक है। और जो प्लेस वैल्यू है ना उसको उसकी पावर बना देंगे। जैसे कि यहाँ प्लेस वैल्यू क्या थी 0, तो इसकी पावर बना दी 0। यहाँ 1 थी तो इसको इसकी पावर बना दे 10⁻1। यहाँ 2 थी प्लेस वैल्यू तो इसकी पावर बना दी 2। अब ये क्या बन गया, अब इन दोनों नंबर को क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। 5 × 10⁻2 बन जाएगा 500, 3 × 10⁻1 बन जाएगा 30, 8 × 10⁻0 बन जाएगा 8, क्योंकि 10⁻0 क्या होता है 1, ठीक है। किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, ये हमें बेसिक रूल पता है। सो यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 8 × 1 क्या आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 30, यहाँ से आ जाएगा 500। अब इन सबको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, प्लस करते ही हमारे पास नंबर बन जाएगा 538। यही सेम की आइडिया हमें ऑक्टल, डेसिमल और बाइनरी के लिए यूज करना है। अगर 2 गिवन है तो हम 2⁻0, 2⁻1, 2⁻3 यूज करेंगे। बेस 8 गिवन है तो हम क्या यूज करेंगे 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2। अगर बेस 16 गिवन है तो हम क्या यूज करेंगे 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2 एंड सो ऑन। आई होप आपको अभी पोजिशनल नंबर सिस्टम पता चल गया होगा कि कैसे यूज करते हैं। अब आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब हम ये कंसेप्ट अलग अलग नंबर सिस्टम में अप्लाई करेंगे। पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। 0 से 9 तो हम इसमें डिजिट्स यूज कर सकते हैं। तो इसका बेस कितना हो जाएगा 10। अभी तक हमने यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। प्लेस वैल्यू कैसे कैसे लिखी है, 1s के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻0 से, 10s के लिए 10⁻1, 100 के लिए 10⁻2, 1000 के लिए 10⁻3 से। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 2407। 7 कौन सी पोजीशन पे है 1 से, तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया गया होगा 10⁻0 से। 0 कौन सी पोजीशन पे है 10th पोजीशन पे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया गया होगा 1 से, 10⁻1 से, क्योंकि बेस क्या है 10 है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, 4 × 10⁻2, 2 × 10⁻3। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा नंबर सेम ही आएगा, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो डेसिमल से डेसिमल में तो सेम ही आएगा 2407। नाउ कम्स टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें हम दो ही वैल्यू यूज करते हैं 0 और 1, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, अब प्लेस वैल्यूज कैसे कैसे लिखेंगे, 1s के लिए क्या लिखेंगे 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड सो ऑन। तो हम कैसे यूज करेंगे 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड सो ऑन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम बाइनरी प्लेसेस वैल्यू को देखेंगे।
जैसे कि हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 1011, राइट साइड से शुरू होंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 0 से। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को 2 रेज़ टू द पावर 1 से। इस 0 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2 से। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3 से। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 + 0 + 2 + 1। सो ये क्या बन जाएगा, 11। तो 1011 को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 11 से। नाउ कम्स टू द ऑक्टल नंबर सिस्टम। हमने पता लगा ही लिया कि इसका कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 8। इसमें वैलिड डिजिट्स क्या होती है, 0 से 7। तो अगर इसका बेस 8 है तो प्लेसेस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 रेज़ टू द पावर 0, 8 रेज़ टू द पावर 1, 8 रेज़ टू द पावर 2। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, 157 लिया है जिसका बेस है 8। अब इस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 रेज़ टू द पावर 0 से। इस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 रेज़ टू द पावर 1 से। इस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 रेज़ टू द पावर 2 से। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 111, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल में। दैट मीन्स अगर मुझे 111 को ऑक्टल में लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 157 लिखूंगी ऑक्टल के अंदर। यही क्या होता है, बेसिक क्या होता है, कन्वर्जन होता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम्स टू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका बेस क्या है, 16। तो इसका मतलब हम हर एक प्लेस वैल्यू की पोजीशन पे जो डिजिट्स होंगी उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16 रेज़ टू द पावर प्लेस वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल अगर 2f गिवन है, हमें पता है 2 तो एज इट इज रहता है और f को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 15 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है। तो 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 16 रेज़ टू द पावर 0 से, क्योंकि इसका बेस क्या है, 16 है। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 16 रेज़ टू द पावर 1 से, क्योंकि बेस क्या है, 16 है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 × 2 बन जाएगा 32, प्लस 15 × 16 रेज़ टू द पावर 0 बन जाएगा 15। सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 7, यहाँ से आएगा 47। दैट मीन्स 47 जो हम नॉर्मल नंबर लिखते हैं डेसिमल में, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, हेक्साडेसिमल में 2f से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। नाउ कम्स टू द कंपैरिजन टेबल। इसमें मैंने क्या किया, सभी सिस्टम को क्या किया, कंपेयर किया है। क्विकली इसको देख लेते हैं। डेसिमल के बेस क्या है 10, वैलिड डिजिट्स क्या है 0 to 9। बाइनरी के लिए बेस क्या है 2, वैलिड डिजिट क्या है 0 to 1। ऑक्टल के लिए बेस क्या है 8, वैलिड डिजिट्स क्या है 0 to 7। हेक्साडेसिमल के लिए बेस क्या है 16 और वैलिड डिजिट्स क्या क्या है 0 to 9 एंड A to F। सो अगर आपको बेस याद है तो आप उसकी प्लेस वैल्यू को भी इजीली लर्न कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द क्विज पार्ट। पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर। What is the base of binary? Which digit is not valid in octal? What is the base of hexadecimal? Which symbols are used in hexadecimal? I hope आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए होंगे। सो द आंसर इज दिस। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि आपके इन आउट ऑफ 4 कितने आपने स्कोर किया है। सो आज के लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, बेसिक डेफिनेशन एंड ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन सीखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन सीखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड देखेंगे, उनके एग्जांपल्स दिखेंगे, उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट माय लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।